बेटी क्या होती है, बस बेटी का कीमत यही रह जाता है, उसकी जान की ही कीमत चुकानी पड़ती है बेटी को, हमें जो लगता है। क्योंकि माँ बाप के घर में बेटी बड़ी होती है, वहां से जब चला दी जाती है तो दुनिया में कौन है बेटी का? कोई नहीं। अगर आपकी भी बेटी है, सोच समझ के रिश्ता कीजिए। पहले अपनी बेटी को अपने पैर पे खड़ा होने दीजिए, तब कहीं रिश्ता ढूंढिए। कल के डेट में ऐसा माहौल आ जाए ना, तो अपनी नौकरी के सहारे आपकी बेटी जी ले। बर्थडे खत्म हो चुका है। बर्थडे खत्म होने के बाद रह रह के युवराज की मौसी को एक ही बात का मलाल आ रहा है कि हम इतना वेट कर रहे थे। केक काटते काटते वक्त भी वो बोल रही थी, थोड़ी सा रुक जाओ, काली जगदीशपुर से कोई तो कोई आएगा, कम से कम अमरनाथ भैया जरूर आएंगे। अमरनाथ भाई का बेसब्री से, मालती की बहन बड़ी वाली बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि अमरनाथ भाई को डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे पहले वो बराबर आ चुके थे, वो नहीं गए। यहाँ पर बहुत सारे बातें निकल करके उधर से आई है। हालांकि हम महादेव चौहान की वेट कर रहे थे कि वो अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम से रखेंगे, लेकिन वो अभी नहीं रखे हैं। हो सकता है लेट सेट रखेंगे, लेकिन एक मीडिया वाले के चैनल पे आया है। जो मीडिया वाले महादेव चौहान का वाइट लिया करते थे, उन्हीं के चैनल पे वो वीडियो आया है। हमने वीडियो को देखी। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। युवराज की मौसी वेट करती रही, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया काली जगदीशपुर से, यानी युवराज के दादा दादी के साइड से कोई भी नहीं आया। एक भी पर्सन नहीं आया। पहले ऐसे आते थे, दादी भी गई थी, उनके दादा नाना जो भी थे वो भी गए हुए थे। हालांकि महादेव भाई का कहना हुआ कि युवराज भाई मना किए थे, विष्णुराज चौहान मना किए थे घर पर ही केक काट लेना बैनर सटा करके। तो खैर वो केक कट हो गया, सब चीज खत्म हो गया। यहाँ पे जो जन्म देता है ना, जन्म देने वाले से पालने वाले का हक ज्यादा होता है। भले ही युवराज की मौसी मामा मामी सब मूर्ख हैं, लेकिन अपनी बातें वो रख नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर जो है ना, उनका दिल बहुत बड़ा है। इस चीज को हमने गौर किया है। मीडिया वाले भाई के चैनल पे बातें आती है कि हम लोग जाने वाले थे, जब राधा राज उनको ट्रोल करती है नाम लेकर के, वो जब जाने वाले थे तो इसी बीच वीडियो आता है उनके नाना जी का। उनके नाना जी ने उस वीडियो में बोला था कि क्यों नहीं हमसे मीटिंग में मिलते हैं महादेव जी। जब हमने बुलाया था और हमारे साथ जलील हरकत क्यों की, सभी मीडिया वाले और यूट्यूब चैनल वाले उनसे सवाल पूछिए। ये बात ठीक, लेकिन भाई साहब इससे पहले उधर से वीडियो बहुत सारी आ चुकी थी। युवराज का भविष्य रोड पे है, अलाना फलाना जो भी है, जो कि उनके ननिहाल नानी घर वाले को बुरा लगा था। पब्लिक को भी मिर्ची लग रही थी, बुरा लग रहा था। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों का हाथ नीचे है, तो पब्लिक यही चाहती है। और यहाँ तक कि युवराज की नानी घर के लोग, मालती के घर के लोग भी यही चाहते हैं कि ये लोग सामने से फेस टू फेस बात करें और समझौता करें, सुलह समझौता करें, विष्णु को बाहर लाए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया से लाइएगा। ऐसे कैसे लाएंगे? ऐसे कैसे? उनके नाना अंदर किए हैं तो उनके नाना जाएंगे लाने के लिए, उनको 2 थप्पड़ लगा के उनको लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि जो दफा लगा के अंदर करता है ना, वो जो है ना कुछ नहीं कर सकता है, वो नहीं करेगा, बाहर नहीं कर सकेगा। हाँ, आप पार्टियां आप पहल कर सकते हैं, उस पे उनके नाना जी जहां पे जाना होगा, जाना बहस में जरूरी होता है, वहां पे वो नहीं जाएंगे, कन्नी कटा देंगे, बस आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप पहल कैसे करेंगे? अब जो लोग कहना चाहते हैं कि वो जैसे झूठा दफा किसे बोला जाता है? दफा कौन सा सही होता है? जब जिस समय ताजा आक्रोश था ना, उस आक्रोश में कोई भी बेटी का बाप यही सवाल उठाएगा कि जिस तरह से हमारी बेटी गई है वो भी चला जाए। वो लहर होता है, खून का, औलाद का लहर जो है ना, शायद आप लोग अपने तरफ करके सोचिए इस लहर को। तो वो ये बात वहां पे सवाल किए थे, तो उस समय पदाधिकारी यही बोले। तब तो दहेज प्रथा का दफा ही एक ऐसा दफा है ना, जो सजा होने से डिले नहीं कर सकता है। तो वो दफा लगा दिया गया। लगा देने से न हो नहीं जाता है, क्योंकि समय बीतता है, लहर शांत लेता है,
फिर वही बंदा निकालने के लिए तैयार होता है, लेकिन निकालना पड़ता है पार्टी को, आप लोगों को जमानत करवाना पड़ेगा। तो अब आप फेस टू फेस बात करेंगे नहीं, अकड़ दिखा के चाहते हैं। कैसे? ऐसे तो महादेव भाई का कहना है कि आप लोगों ने झूठा आरोप, युवराज का फलाना ठिकाना बर्बाद हो जाएगा, जो भी है। तो वो मतलब कि शान शाही से तो एक बेटी का बाप जो है ना, कमजोर पड़ सकता है, हार नहीं सकता है, ये भूल है आपकी। तब तो आप दुनिया में साबित करना चाहते हैं लड़की की कोई वैल्यू नहीं है। तब तो दर्द होता है जो लोग इस पे बात करते हैं ना कि उसका बाप, मालती का बाप झूठा दफा लगा के अंदर कर दिया है, तो मतलब यही हो गया, महिला का कोई वैल्यू नहीं रहा। किसी की बेटी है तो वो बोझ है ना। अगर वो अकड़ दिखाते रहे और ये अपने तरफ से अंदर किए और अपने तरफ से ये बाहर कर दे, वो बीच में आए भी ना, पहल करे भी ना, गलती माफी मांगे भी ना, तो यही वाली बात हो गई ना। पूरी दुनिया तो हार जाएगी ना बेटी के आगे। तब शादी करने से अच्छा है कि अपनी अपनी बेटी को बलि ही चढ़ा देना चाहिए, है ना, क्योंकि आने वाले दिन भी यही देखने को मिलेगा। तो उससे अच्छा पहले ही बलि चढ़ जाए। मैंने 2-3 वीडियो देखा ना इस मैटर में, बहुत बुरा लगा। जबकि मालती की बहन, जीजा, उनके पिताजी नॉर्मल हैं, बात करना चाहते हैं, किससे बात करेंगे? मालती की बहन बड़ी वाली वेट कर रही थी बेसब्री से अमरनाथ का। अंदर से दिल तो जरूर था ना उनको, वो चाहती हैं, दोनों जीव चाहते हैं कि इनका पापा आ जाए। अगर नहीं चाहते तो मिलवाने लेकर नहीं जाते। कैसे आप लोग बोलते हैं? ऐसे निष्ठुर मत बनिए। फैमिली आपकी है, फैमिली आपकी, कोई थर्ड पर्सन ही पहल कर सकता है। महादेव को हिम्मत नहीं है। हो सकता है जाने के बाद बड़ी बहन को आक्रोश ना आवे, छोटी बहन को आक्रोश आ जाए, किसी को आक्रोश आ जाए, तो कोई तीसरा थर्ड पर्सन ही पहल कर सकता है ना, वो जाएंगे ही नहीं। अब ये कह करके आप निकल जाइए अमरनाथ भाई कि हमारा भाई को जेल खटवा रहे हैं तो हम क्यों जाएं? नहीं, जाने के बाद ही सुलहनामा हो सकता है। और नहीं, अगर नहीं कीजिएगा तो बेटी सबके पास है। भले ही हमारे पास बेटी नहीं है, लेकिन दर्द होता है हर किसी की बेटी के लिए। आप लोग क्या रूल्स बना रहे हैं, क्या परंपरा बना रहे हैं, क्या साबित करेंगे, क्या इतिहास लिख रहे हैं? कम से कम नतमस्तक होके अगर भाई को निकालते हैं तो दुनिया इतिहास बन जाएगा ना। हाँ, कोई भी आने वाले दिन में किसी की बेटी के साथ गलत नहीं करेगा। और जो मीडिया वाले भाई वीडियो बना के डाल रहे हैं, उन्हीं की तो लंबी हाथ है ना। अगर वो ऑडियो को विष्णु भाई से सोशल मीडिया पे वायरल ना कराए होते, मानते हैं कि उनके पास असली ऑडियो थी, इसका ऑफ में समझौता किया जा सकता था ना, कोर्ट कचहरी ऑफ में कहानी खत्म किया जा सकता था, डाइवोर्स करवा देते अपने दोस्त का। बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया था। ऑडियो वायरल करवा के आपने क्या साबित किया? अगर इस चीज का अच्छे से समझौता कर देते, जितना आदमी थे उनके नात, रिश्तेदार, दोस्त, हित मित्र जितने भी थे, सभी मिलके, तो आज मालती जिंदा तो होती ना, अपने बच्चे के साथ तो होती ना, आज इतना मैटर नहीं होता ना। लेकिन आप लोगों ने वो नहीं किया, सोशल मीडिया पे ला करके रख दिया। सोशल मीडिया पे क्या इंसाफ मिलता है? यहाँ पर क्या जज बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, कौन बैठे हैं यहाँ पे? क्या सोच के आपने लाया था? आप ही तो मेन वजह है, मेन तो आपकी ही गलती है। तो चलिए, हमारी जो सोच थी हमने अपनी सोच रखी है, आप लोगों की जो सोच है अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या मालती चौहान के पिताजी को बिना सुलहनामा किए जाकर के पैर पे नाक रगड़ लेना चाहिए? दामाद बाबू के पैर में, है ना। इन लोगों का यही कहना है। अगर नहीं कहना है तो बैठ के समझौता करते। बुलाते रह गए, वो लोग बुलाते रह गए, लेकिन ये लोग नहीं गए। महादेव जी को डर था, कोई तीसरे को भेज देते, तीसरा को कोई डर नहीं था, जाते थे, आते थे। आप लोग मिलके आए हैं, हम लोगों ने नहीं देखा? क्या देखा है, लेकिन आप लोग नहीं गए। दादी की हुई भेज देते, दादी तो गई थी ना। दादी के साथ एक पढ़े लिखे आदमी चले जाते, उससे भी डर था, किसी वकील को भेज देते। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। एक बेटी क्या होती है, बस बेटी का कीमत
यही रह जाता है। उसकी जान की ही कीमत चुकानी पड़ती है बेटी को, हमें जो लगता है, क्योंकि माँ बाप के घर में बेटी बड़ी होती है, वहां से जब चला दी जाती है तो दुनिया में कौन है बेटी का? कोई नहीं। अगर आपकी भी बेटी है, सोच समझ के रिश्ता कीजिए। पहले अपनी बेटी को अपने पैर पे खड़ा होने दीजिए, तब कहीं रिश्ता ढूंढिए। कल के डेट में ऐसा माहौल आ जाए ना, तो अपनी नौकरी के सहारे आपकी बेटी जी ले। जो लड़की नौकरी करती है ना, पति से ज्यादा प्यार उसे नौकरी से होता है, अपने काम से होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज बहुत इमोशनल हो गए। वीडियो सुबह से मैंने बहुत देखा, इस मुद्दे पे बहुत दर्द हुआ।